MKTV हिंदी स्टोरी। जादुई किताब। एक छोटा सा गांव था और वह गांव के लोग बहुत गरीब थे और उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। और रिया को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए वह नई और पुरानी किताबें पढ़ा करती थी। और एक दिन रिया गांव के पुराने पुस्तकालय में किताबें पढ़ने के लिए गई और रिया को गांव के पुराने पुस्तकालय में से एक जादुई किताब मिली। और रिया ने उस किताब को एक टेबल के ऊपर लाकर रखी और जैसे ही रिया ने उस किताब को टेबल के ऊपर रखी, वैसे ही उस किताब में से एक सुनहरी रोशनी निकली और रिया एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि चारों ओर सुंदर फूल, चमत्कार पेड़ और खुशहाल जीव थे। और रिया के सामने अचानक एक परी सामने आई और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम इस किताब की मदद से जादुई शक्तियाँ हासिल कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। रिया ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तैयार हूँ। परी ने पहली चुनौती दी। तुम्हें एक अनमोल फूल लाना होगा जो केवल चांद की रोशनी में खिलता है। और रिया रात को चांद के नीचे जाकर वो फूल खोजने लगी जो केवल चांद की रोशनी में खिलता है। काफी देर खोजने के बाद आखिरकार रिया को वो फूल मिल ही गया। और वो फूल लेकर रिया उस परी के पास आ जाती है और फिर परी रिया को दूसरी चुनौती देती है। तुम्हें एक गुप्त नदी के पानी से जादुई पानी लाना होगा। और वहां से रिया दूसरी चुनौती के लिए निकल पड़ी। और रिया ने अपने साहस का प्रयोग करते हुए उस नदी को ढूंढ ही लिया और उस नदी में से पानी ले लिया और पानी लेकर फिर से परी के पास आ गई। और परी ने रिया को आखिरी चुनौती बताई जो सबसे कठिन थी। तुम्हें एक खूंखार बाघ को समझाना होगा कि वह हिंसा छोड़ दे। वाकई में रिया को एक खूंखार बाघ को समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो बाघ हर कोई पर हमला कर देता था। लेकिन रिया ने बाघ से बात की और उसे बताया कि दोस्ती और प्यार में ज्यादा ताकत है। बाघ ने उसकी बात मान ली और हिंसा छोड़ दी। और ऐसे रिया ने सभी चुनौतियां सफलतापूर्वक पार की। और परी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और दया के लिए मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देती हूँ। और रिया ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके गांव में खुशियां फैला दी। जब वो वापस अपने गांव लौटी तो उसने जादुई किताब को फिर से पुस्तकालय में रखा ताकि अगली बार कोई और उसकी तरह साहसी बन सके।